हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि मैं बहुत दिन के बाद बैक हो रही हूँ। काफ़ी दिन से मतलब 2 महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था। बहुत दिन से सोच रही थी कि आज डालूँगी, कल डालूँगी करके। तो काफ़ी दिन पोस्टपोन हो गया। फाइनली आज मैं वीडियो बना ही ली और कैसे भी करके फिर आज डाल रही हूँ। तो शुरुआत अपने डेली रूटीन से करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ना हस्बैंड चले गए ऑफिस और दिव्यांश बेडरूम में पढ़ाई कर रहा है। आज स्कूल नहीं गया था वो। और पार्थ यहाँ पे मेरे साथ में लगा हुआ है अपने काम में। तो काफ़ी दिन से ना मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। रीज़न कुछ भी नहीं है, बस मेरा आलसीपन है। मैं आलस से वीडियो नहीं डाल रही थी बस। मतलब कि बीच में ऐसे गरबा का प्रैक्टिस वो सब के चक्कर में नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में आलस आने लग गया कि आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी कर कर के ऐसे धीरे धीरे पोस्टपोन होते चला जा रहा था। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और एक बार जब कोई चीज़ की आदत छूट जाती है ना, फिर मतलब कि वो काम होता ही नहीं है। मैं भी मतलब कि अभी ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पता नहीं अच्छे से बना है कि नहीं बना है, बट मेहनत तो बहुत ही लगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आके मशीन में कपड़े लगा देती हूँ और उसके बाद फिर बाकी काम करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब तक मेरे काम ख़त्म होंगे तब तक मेरे कपड़े भी धुल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है सॉन्ग और उसके बाद फिर अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि बिना सॉन्ग सुने मेरा कोई भी काम नहीं होता है। और फिर मुझे अच्छा लगता है, अकेलापन फील नहीं होता है। हालाँकि वैसे बच्चे घर में हैं तो अकेलापन का तो कोई चांस ही नहीं होता है। और सॉन्ग चालू करने के बाद अब मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पार्थ बस यहाँ पे मेरे आगे पीछे लगा हुआ है। आगे पीछे क्या, बहुत दिन के बाद कैमरा मैंने चालू किया है। तो दिव्यांश पार्थ बार बार आ रहा है कि मम्मा मुझे भी कुछ बोलना है, मुझे भी कुछ बोलना है। तो इसीलिए बस सामने आके बैठ गया है। तो बीच में मेरा आलसपन इतना बढ़ गया था कि मैं वीडियो अच्छे से शूट ही नहीं कर पा रही थी। मतलब थोड़े थोड़े क्लिप शूट कर ले रही थी, लेकिन प्रॉपर जो होता है वो शूट नहीं कर पा रही थी। और कुछ मतलब बच्चों की तबीयत भी यहाँ वहाँ चल रही थी, तो उतना प्रॉपर मैं ध्यान नहीं दे रही थी कि वीडियो शूट करने में। तो हॉल में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दिव्यांश पढ़ाई कर रहा था, तो बिस्तर यहाँ वहाँ उसने कर दिए थे। तो मैं अच्छे से बेडशीट को बिछा देती हूँ फिर से, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो मुझे करवा चौथ का भी वीडियो डालना था, बट थोड़े ही शूट हुए थे, ज़्यादा शूट नहीं हुए थे, तो इसलिए मैंने उससे भी नहीं डाला। मतलब कुछ भी नहीं डाला, ना करवा चौथ डाला, ना तीज डाला, कुछ भी नहीं डाला। तो बहुत ही अजीब लग रहा था। तो बट आज शुरुआत कर दिया है वीडियो का। तो झाड़ू लगा के हो गया। अब मैं चल रही हूँ पोछा लगाने। फिलहाल तो मैं यहाँ पे मोप से ही पोछा लगा रही हूँ। तो आजकल ना 2-3 दिन से ना मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, और साथ में मतलब कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, अच्छा लग रहा है मौसम फ़िलहाल तो। तो इस समय ना दाना तूफ़ान आया हुआ है, तो बहुत जगह पे काफ़ी दिक्कत हो रही है, पर हमारे साइड में कुछ भी दिक्कत नहीं। बट हाँ, ये है कि मौसम का कुछ चेंजेस हुआ है। मौसम ठंडा हवा चल रहा है, तूफ़ान हो रही है, बारिश भी हो रहा है। तो थोड़े बहुत लक्षण हैं यहाँ पे भी, मुझे लग रहा है कि दाना का लक्षण दिख रहा है। तो बातें करते करते मैं आ गई हॉल में पोछा लगाने के लिए, और बच्चे चले गए बेडरूम में। तो मैं बस इन लोगों को यही बोल रही हूँ, मैं जब यहाँ आऊँगी तुम लोग वहाँ जाओ, वहाँ जा रहे हो तो यहाँ आओ। क्योंकि मेरा क्या है ना, जब मुझे पोछा लगाना होता है तो मुझे लगता है कि कोई वहाँ से चले ना। तो इसीलिए मैं इन लोगों को बेडरूम में शिफ्ट कर दी हूँ। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो दिव्यांश पढ़ाई कर रहा है, तो बार बार आके मुझसे पूछ रहा, मम्मा ये कैसे लिखना है, वह कैसे लिखना है। तो आज मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी, और साथ में चावल और रोटी बनाऊँगी। तो सिंपल सा ही परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने लोहे की अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कढ़ाई में सबसे पहले डालूँगी तेल, उसके बाद परवल को फ्राई कर लूँगी, साथ में आलू को भी फ्राई कर लूँगी। और मसाले में मैं रखूँगी ग्रेवी के लिए सिर्फ धनिया, लहसुन, धनिया की पत्ती, लहसुन, मिर्ची और जीरा, इतना ही डालूँगी। और उसके बाद में इसे तड़का लगा दूँगी। और मसाले में, सूखे मसाले में डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, बस।
यही डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। और उसके बाद सब्ज़ी रखते हैं पकने के लिए, और उसके बाद चावल भी लगा दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, हवा रुक रही है, चालू हो रही है, बारिश हो रहा है। तो ऐसे ही मौसम बना हुआ है, कंटिन्यू बारिश नहीं हो रही है, बस जैसे कि आ रही है 15-20 मिनट बारिश हो रही है, फिर चली जा रही है, फिर कुछ टाइम के बाद बारिश आ रही है, ऐसे ही है। बट तूफ़ान मतलब तूफ़ान चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी मैं सब्ज़ी और चावल बना के हो गया, फटाफट आटा लगा देती हूँ और उसके बाद फिर रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा है। अभी बज रहे हैं 12, तो वो आते हैं खाना खाने 1 बजे। तो मैं रोटी बना लूँगी, तो उसके बाद दिव्यांश और पार्थ को भी खिला लूँगी, ताकि फिर हस्बैंड आए तो फिर सिर्फ उनके लिए ही सीखने ले रहे। बाकी अब मैं अपना, दिव्यांश का और पार्थ का रोटी सीख लूँगी, और उनके लिए गरम गरम रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मौसम ठंडा है तो गरम गरम रोटी अच्छी लगती है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे अब मैं, मेरा रोटी बना के भी हो गया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे अरवी के पकोड़े बना रही हूँ, उसे छान रही हूँ। तो ये मैंने नहीं बनाया है, ये मेरी नेबर दे के गई थी। तो वो सब रेडी करके, मतलब उसको स्टीम करके हमको दे के गई है, सिर्फ इसे छानना था, हमको डीप फ्राई करना था। तो मैं सोची लगे हाथ इसे भी फ्राई कर देती हूँ, ये खाने में अच्छे भी लगते हैं और मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने अपने जैसे कि मैंने दिखाया, अपने जो मैंने प्लांट लगाए हैं उसमें मैंने अरवी के पत्ते भी लगाए, क्योंकि मुझे उसके पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पे ना अरवी का पत्ता मुझे नहीं मिलता, मतलब मार्केट में से नहीं मिलता है, और तो इसीलिए मैंने इसे पेड़ में लगा दिया कि जब पत्ते आएंगे तो मैं भी इसका बना के पकौड़े खा लूँगी। तो भजिया बनाने के बाद अब यहाँ पे हस्बैंड भी आए थे, खाना वाना खा के चले गए हैं, तो मैं बर्तन साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद सारे बर्तनों को स्टैंड पे लगा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे लगा के रख के चली जाऊँगी, इसमें भूल जाती हूँ कि मुझे बर्तन रखना है, और एक बार जब बिस्तर पे पड़ जाओ ना, फिर आलस लग जाती है। थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ है तो आलस लग जा रही है, आजकल कुछ ज़्यादा ही आलस लग रही है मुझे। तो बर्तन लगाने के बाद जो पानी गिरा था उससे मैं अच्छे से थोड़ा सा पोंछ दूँगी। किचन मैंने पहले से ही साफ़ किया था, बट लगे हाथ सोचा कि जब गिल्ला पोछा है तो उसे एक बार सारे फ्लोर पे मार देती हूँ, ताकि अच्छे से वो क्लीन हो जाए। तो एक बार जब आपका किचन क्लीन रहता है ना, उसके बाद आप निश्चिंत होकर आराम से ना लेट सकते हैं, सो सकते हैं। नहीं तो फिर एक टेंशन लगी रहती है कि ये काम कंप्लीट करना है, वो काम कंप्लीट करना है। तो सारे काम करने के बाद अब मैं चलती हूँ अपने प्लांट की तरफ। तो ये मनी प्लांट है, तो उसे में पानी डालना, तो मैं काफ़ी दिन से सोची थी कि आज डालती हूँ, आज चेंज करती हूँ, बट नहीं हो पा रहा था। तो आज फाइनली इसका भी पानी मैंने चेंज कर दिया है। मैं एक्चुअली मैं मनी प्लांट जब लाई थी, तो अपने फ्रेंड के यहाँ से लाई हूँ, तो मैं सोची थी इसे पॉट में मिट्टी में लगा दूँगी। बट ना पता नहीं क्यों मुझसे जब मैं मिट्टी में लगाती हूँ तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, जबकि मैं इसे ऐसे रखी हूँ, पानी में रखी हूँ तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। बट अगर मैं मिट्टी में लगा देती हूँ तो उसकी ग्रोथ नहीं अच्छी होती है, क्योंकि मैंने बालकनी में 1-2 प्लांट लगाए थे मनी प्लांट के, पर उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ आया ही नहीं, पता नहीं क्यों ग्रोथ नहीं आया, मुझे भी नहीं पता। बट इसीलिए ना इसको भी लगाना था मिट्टी में ही, पर जब देखी ना वो प्लांट की ग्रोथ नहीं आ रहे थे, तो इसको मैंने नहीं लगाया, ऐसे ही रहने दे रही हूँ। क्योंकि फिर मुझे लग रहा कहीं ये भी सूख जाएगा, तो बहुत मुश्किल से मनी प्लांट मिला था, तो सारे मनी प्लांट को उसकी जगह पे रख देती हूँ। तो ये वाले मनी प्लांट के लिए मैंने ये कोना ही फिक्स करके रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे, एकदम ग्रीन ग्रीन सा। अब उसके बाद मैं चलती हूँ बालकनी में। तो बालकनी में जो सारे प्लांट है वो सारे उसमें पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा सोच रही गुड़ाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे फूल आ चुके हैं, गेंदा का पेड़ लगा है, इसमें फूल तो भी नहीं आ रहा है। ये इसका मुझे नाम नहीं पता है, काफ़ी प्लांट ऐसे जिसका मुझे नाम नहीं पता है। ये पोई साग है, इसकी सारी पत्तियों में पता नहीं क्यों ऐसे ही कीड़ी लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारे बहुत सारे प्लांट है। मुझे तो नहीं लगा था कि मेरे प्लांट बड़े होंगे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम प्लांट लगाई थी, और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है देख के कि सारे प्लांट कितने अच्छे से हुए हैं। इसको तो आप जानते ही, सदाबहार है। और ये है करेला जो मैंने लगाया है, चलिए करेला नहीं है, करेली है, छोटे छोटे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे अरवी के पत्ते लगाए हैं, तो ये रहे अरवी के पत्ते। तो 6-7 पत्ते हो चुके हैं, तो सोच रही हूँ कि थोड़े से और बड़े हो जाए तो मैं उसके पकौड़े बना के खाऊं। तो ये सब करने के बाद अब मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे, सब सारे प्लांट के अच्छे से थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ, ताकि अच्छे हो जाए।
तो वैसे मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, प्लांट कैसे लगाते कैसे नहीं लगाते, या फिर उसके बाद उसकी केयरिंग कैसे करते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड है उन लोग से मैं पूछ पूछ के प्लान मतलब कि करते रहते हो। तो उसने बोला था कि 15-15 डेज़ पे हमें गुड़ाई करना चाहिए। तो वैसे ही ये गेंदे का फूल पेड़ ना बहुत ही अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों ना सूख गया। जब अपने हाथ से ना प्लांट प्लांट लगाओ और ऐसे फूल वूल आए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, सच में बहुत प्यारा लगता है। जब इसमें इसका ये जो फ्लावर निकला, ये फर्स्ट फ्लावर है। तो इसे देख जब ये कल आया ना, तो दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी ना यार, मैंने लगाया और उसमें फूल आ गए। तो सच में देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब कोई प्लांट सूखने लगता है ना, तो बहुत ही बेकार लगता है। तो पहले तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट अब ऐसे देख देख के लगता है कि नहीं यार, पेड़ प्लांट एक भी सूखने नीचे बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे सारे प्लांट की गुड़ाई करके मैंने सब में पानी डाल दिए। स्नैक प्लांट की पत्तियों को अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया है कि डस्ट बहुत ही रहता है। तो सारे पत्तियों पे ना डस्ट आके बैठ जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा ऐसे साफ़ कर देंगे तो क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे दिव्यांश भी आ गया साथ में मस्ती करने के लिए, उसका भी वही काम है। अब जब पानी वाला काम करने लग जाओ, ये सब काम, तो बच्चों का बहुत ही मन लगता है। पार्ट अब सो गया है, तो ये हमको परेशान करने के लिए आ गया है। तो ये सारे काम करते करते ना अभी बज गए हैं 1:30। तो तब तक कपड़े भी धुल के हो चुके थे, कपड़े एक्चुअली कब के हो चुके थे। तो मैं सोची थी बालकनी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद ही मैं ला के कपड़े को डालूँगी, क्योंकि बालकनी साफ़ हो जाएगा, फिर कपड़े डाल के मैं उसके बाद विंडो बंद कर दूँगी। नहीं तो फिर अभी बार बार अंदर बाहर करूँगी तो पैर में गंदा लगता है। तो इसीलिए मैं सोची कि बालकनी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद ही फिर कपड़े फैलाऊँगी। तो बाहर का मौसम ना बहुत ही अच्छा अच्छा है, मन कर रहा है जाएँ बाहर कहीं घूम फिर के आएँ। पर हम लोग जिस जगह पे हैं, तो हमको लगता है कि बहुत ही मुश्किल है घूमना फिरना। तो कपड़े डालने के बाद मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। बस थोड़े बहुत ये कपड़े, मतलब कल रात हम लोग पार्टी में गए थे, तो कपड़े वो धुले थे, सूख गए थे। तो मैं सोची लगे हाथ उसमें भी प्रेस लगा के रख दो, नहीं तो फिर ना जैसे कि इसमें मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो कपड़े प्रॉपर से मतलब सूख नहीं रहे। जितना कपड़ा निकालेंगे वो सूखते नहीं, तो उसमें से स्मेल आने लगते हैं। तो मैं सोची लगे हाथ इसमें प्रेस लगा दूँगी, तो जो भी रहेगा स्मेल वगैरह सब निकल जाएंगी। तो इसे मैं प्रेस करके रख देती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस 1-2 ठो हैं जो ये पहन के गए थे, जो मैं पहन के गई थी, बस वही है। और दिव्यांश का यूनिफॉर्म है। तो ये सबको मैं प्रेस करके रख दूँगी, तो मेरा फिर आराम से हेडेक ख़त्म हो जाएगा और कुछ काम भी नहीं है। तो सोचा कि लगे हाथ इसे लगा दूँगी तो फैला नहीं रहेगा। तो काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ छोड़ देते हो ना, तो उसको बाद में स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब काफ़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मुझे अब लगता है कि कंटिन्यू ही करना ही बेटर है। अगर आप गैपिंग कर देते हो तो वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ़िलहाल अब तो कोशिश करूँगी कि बिल्कुल भी ब्रेक ना करूँ, क्योंकि ब्रेक करने के बाद जितना हम आलस करके एंजॉय करते हैं, उतना ही बाद में मुश्किल होता है वो सब काम को करना। तो यहाँ पे मेरे सारे फटाफट कपड़े प्रेस करके हो गए हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो थी, ये मेरी मॉर्निंग रूटीन की वीडियो है, मतलब 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक का रूटीन। मॉर्निंग का रूटीन नहीं डाली थी, क्योंकि मैं आज मॉर्निंग में लेट से उठी थी, तो इसलिए ये मेरा 9 से 1:30 तक का रूटीन है। तो इसी साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।